मैं हूँ इंडिया के लास्ट विलेज में। देखो भाई, ये एकदम सुबह सुबह का नज़ारा है। अभी भी वहाँ पे मून दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, और क्या ही नज़ारे दिखते हैं चितकुल से। रात को यही नज़ारा हम लोग देख रहे थे, लेकिन स्टार के साथ देख रहे थे। अभी सुबह के 6:20 हो रहे हैं, और सिर्फ इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए एकदम से बाहर निकल आए कि भाई एक बार जाकर ना देख के आते हैं सनराइज़ वगैरह कैसा होने वाला है। ये देखो भाई नज़ारे चितकुल से, ओए होए। ये रात किसी ने टैप खुला छोड़ दिया होगा, ये पानी इधर से निकल रहा है, ये सब जमा हुआ है। ये है मज़ेदार चीज़, पूरा सिंकिंग में पानी जमा है। रात गिरते 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 जम गया। देखो ये ना, ये जमा हुआ है, रात में जम गया था। हल्का हल्का पानी था इसके ऊपर, और ये गया है जम। ये सीट के ऊपर इधर भी हल्का हल्का था। वाइट वाइट जो दिख रहा है, स्नो जमा हुआ है बाइक की सीट के ऊपर। और इधर देखो आसपास का एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम रुके थे, रात पानी था। ये देखो वो भाई तोड़ रहे हैं उसे, सारा पानी है। ये देखो अभी तोड़ा मैंने, ये सब पानी था रात, अभी सारा का सारा जम गया। अभी हम तोड़ तोड़ के ले गए। तो ये जो दिख रहा है ना, ये है ब्लैक स्नो। जब आपको ये ना पता चले कि स्नो है रोड के ऊपर, आपको ऐसा लगेगा शायद पानी है, लेकिन ये सारा स्नो है। अभी मेरा पैर के ऊपर पूरा फिसल रहा है, और इसकी वजह से अभी मैं नहीं निकल रहा हूँ रास्ते में, क्योंकि ये मुझे मिलेगा। और बाइक इसके ऊपर बहुत तेज़ी में स्किड होती है। ये ब्लैक स्नो जमा हुआ है, तो फ़िलहाल ये ब्लैक स्नो का मसला ख़त्म हो जाए फिर निकलेंगे। तो भाई गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल। अभी फ़िलहाल मैं हूँ इंडिया के लास्ट विलेज में, और पीछे जो नज़ारा दिखाई दे रहा है वो एकदम अमेजिंग है। सुबह के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। मैं फ्रेश हो चुका हूँ, बाहर निकला हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सैफ़ी, और फ़िलहाल मैं हूँ चितकुल के अंदर, इंडिया के लास्ट विलेज में। फ़िलहाल अभी अपना प्लान है ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है नेगी ढाबा पे, जिसको कहा जाता है लास्ट ढाबा, लास्ट विलेज का। तो अभी हम लोग कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे नेगी ढाबा, और उधर रास्ते में जाते जाते आपसे बात करता हूँ। रास्ते में कुछ ब्लैक स्नो वगैरह, बाइक यहाँ पर खड़ी है, और ये जो प्रॉपर्टी पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, ये है हॉस्टल। चितकुल का हॉस्टल है ये। हम लोगों ने जो रात स्टे किया था वो हिमालयन ट्राइब के अंदर किया था, लेकिन वहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। उसका रीज़न ये है भाई, जो वॉशरूम है उधर के वो शिटी है, मतलब वॉशरूम बिल्कुल अच्छी नहीं है, पानी वगैरह की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। हॉस्टल में आके आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी हद तक इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि पानी वगैरह इधर जमा हुआ रहता है। तो फिलहाल मैं आपसे रास्ते में चलते हुए बात करता हूँ। लास्ट नाइट जो हम लोगों ने स्टे किया था वो इधर स्टे किया था, और ये है हिमालयन ट्राइब। भाई नॉट रिकमेंडेड मैं कहूँगा। अभी भी मेरा सामान कुछ इसी में रखा हुआ है। मैं हॉस्टल के अंदर मूव कर गया हूँ, और मूव करने के बाद में वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अपने भाई गुजरात से। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर हेमंत अंबानी हूँ। हो, तो इनसे मेरी सुबह मुलाकात हुई थी, और इन्होंने मेरे फ़ोटोज़ भी कैप्चर किए हैं उधर हॉस्टल के सामने। देखो ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, चितकुल का मतलब। एंड यहाँ से रास्ता है नीचे की तरफ। अभी नीचे जाऊँगा, रास्ता थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको उतरते हुए, लेकिन वहाँ से जो व्यू है, अभी बैठ कर दिखाता हूँ उस तरफ, बहुत सही व्यू है। अभी मैं बैठा हूँ, देखो जो चितकुल का आखिरी ढाबा है, एंड यहाँ से जो व्यू है पीछे एकदम बहुत सही नज़र आ रहे हैं। एंड इवन इधर अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इधर बसपा रिवर बह रही है, और उसका जो साउंड आ रहा है ना, बहुत अमेजिंग है बसपा रिवर का साउंड। इवन आप जब आते हैं ऐसे हिली एरियाज़ पे, माउंटेन्स वगैरह पे आते हैं, तो आप देखते हैं कि जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा शोर सा फील होगा, लेकिन जितना दूर है, अभी काफ़ी हाइट में है। मैं दिखाता हूँ नीचे कि कितना नीचे है वो, और इधर एक बार जो यहाँ का राउंड शॉट है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, यहाँ से व्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी ड्रोन भी फ्लाई करूँगा मैं वापस जाके हॉस्टल की तरफ। खाने का टेस्ट अच्छा है, और वैसे भी जब आप इधर आओगे तो इधर तो आओगे ही,
तो सिंपल सी चीज़ है, एक बार ट्राई कर लेना। देखो अभी यहाँ से चल रहे हैं, ढाबे से खाना खा लिया है। व्यूज़ देखो बहुत सही है इस ढाबे से, खाना अच्छा लगा है मुझे। खाना आप आके ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। और ये मैं चीज़ बताता हूँ कि जब आप इधर खाना खाएंगे बड़ा लाइट सा फील होता है। पहाड़ों में मैंने हर एक जगह पे देखा है कि बहुत लाइट फूड बनाते हैं, और जो कि पेट वगैरह नहीं ख़राब करता है। आमतौर पे जब आप बाहर वगैरह जाते हैं तो खाने में आपको दिक्कत होती है, लेकिन पहाड़ों में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं रहती। मज़ा आया खाना खा के। थाली ये दे रहे हैं, थाली के अंदर कड़ी है, राजमा है, दाल है, चावल है। तो फिलहाल हम लोगों ने खा लिया है। अब मैंने वापस जाना है जोस्टल, एंड जोस्टल जाके मैंने कुछ ड्रोन शॉट लेने हैं इस व्यू के, क्योंकि अभी तक मैंने ड्रोन फ्लाई नहीं किया है। हम लोग लगे हुए थे कि करेंगे। अच्छा, निकलने की अगर बात की जाए तो नाको तक पहुंचने का आज प्लान है। अगर भाइयों ने जाने दिया, मुझे लग नहीं रहा, अमरिंदर भाई मुझे पता है रोक लेंगे। अभी गौरव भाई भी इस बात पर हंस रहे हैं। देखो क्या लगता है गौरव भाई? मुझे लगता है कि यहीं रुकना चाहिए, जो है यही है, इसके अलावा कुछ कहीं नहीं है। भाई अमरिंदर भाई बार बार रोक लेते, अभी कह रहे हैं कि नहीं एक काम करो, बॉर्डर चलो, ITBP के बॉर्डर चलते हैं, छोड़ो क्या करोगे नाको जाके। तो फिलहाल तो अभी यही प्लान है कि नाको के लिए निकलूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा लेट निकलूंगा क्योंकि एनवायरनमेंट तो देखो सही हो गया है, टेम्परेचर वगैरह काफ़ी सही है, लेकिन जो ब्लैक स्नो है वो अभी तक मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वो मेल्ट हो जाए पूरी तरीके से यहाँ की, तभी मैं ये सोचूंगा कि रास्ते में भी मेल्ट हो चुकी होगी, एंड उसके बाद चलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है। यहाँ पे एकदम क्लीनेस्ट एयर है इंडिया की, ऐसा मैं पढ़ कर आया था चितकुल के अंदर, ये मैंने पढ़ा हुआ है पहले। लेकिन वो क्लीनेस्ट एयर को लेने के लिए ना बहुत ज़्यादा धूल खाई है कल, बहुत ज़्यादा ही धूल थी कल रास्ते में। तो रास्ता तकरीबन 40 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा ख़राब है, धूल ही धूल है, एंड टूटा फूटा रास्ता है। तो रात में जब उसको राइड किया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही है। रात में एकदम ऐसे 10 की स्पीड 5 की स्पीड पे राइड करते हुए आए। तो फिलहाल जाते हैं जोस्टल की तरफ और कुछ और अमेजिंग शॉट लेते हैं। ये जो पीछे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, इनको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अलविदा मतलब यहाँ से चलना पड़ेगा यार। नज़ारे बहुत सही हैं, मतलब रात जैसी में यहाँ पे एंटर हुआ। एंड ये जो माउंटेन है, कभी आप आते हैं इन माउंटेन्स के ऊपर, आपको जो स्टार दिखाई देंगे ना भाई, मतलब स्टार गेजिंग के लिए मैं कहूँगा बेहतरीन जगह है। सही तरीके से हम बहुत ज़्यादा देख नहीं पाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्टार दिख रहे थे। और हमने पहले सोचा कि एक बार हम होटल के अंदर चलते हैं, फिर हम लोग बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद में फिर चीज़ें देखेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि एक बार अंदर गए तो चले गए थे फिर। लेकिन भाई स्टार बेहतरीन दिखाई देते हैं। कुछ टाइम खड़े होकर हमने बीच रोड में ही नहा रहा था, क्योंकि रात के टाइम तकरीबन हम लोग 10:30 आए थे, कोई भी नहीं था रोड के ऊपर। तो मैंने भाई वहीं बीच रोड पे ही खड़ी की हुई थी, कार हमने वहीं खड़ी की हुई थी। एंड जो नज़ारे दिखाई देते हैं इसके ऊपर भाई बेहतरीन। फुल मून था जो कल रात था, एंड पीछे की तरफ ये सारी जो जगह दिखाई दे रही है, इवन इस तरफ भी, हर एक तरफ जो व्यूज़ हैं वो बेहतरीन है चितकुल से। तो यहाँ पे आना तो वर्थ है मैं ये कहूँगा। और आप चाहे कभी भी आते हैं, अगर आप विंटर स्पीति करें, विंटर टाइम पे आए, वैसे जो पीक विंटर होता है मैंने ऐसे सुना है कि चितकुल उस टाइम पे बंद रहता है, आप उस टाइम पे नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें ध्यान में रख कर आना, लेकिन जो मज़ा है यहाँ का वो बेहतरीन है। एक और प्लान था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो उधर नहीं जाना है। जो साथ के बंदे हैं वो जाने वाले हैं ITBP बॉर्डर की तरफ, यहाँ जो तिब्बतन बॉर्डर है उस तरफ जाएंगे। और हमारा एक और प्लान था कि हम लोग नीचे बसपा रिवर के पास में जाने वाले थे, कि उधर जाएंगे, लेकिन उधर सिर्फ स्नो है। देखो बसपा रिवर को करीब से देखना था, रिवर देखने का मुझे बड़ा शौक है कि यार रिवर वगैरह दिख जाती है तो मज़ा आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल क्या हुआ है कि वो लोगों ने कहा है कि पहले हम लोग बॉर्डर जाएंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, और उनका प्लान है आज स्टे करने का यहीं पर। लेकिन मुझे निकलना है अब नाको की तरफ। वैसे तो अमरिंदर भाई बोल रहे थे कि एक काम करो यहीं रुक जाओ, छोड़ो कहाँ जा रहे हो। तो अब उनकी बात को ना ऐसे ज़्यादा सुनूंगा तो मैं फिर इधर ही रुक जाऊँगा। तो फिलहाल देखो यहाँ नीचे की तरफ नज़ारे दिखाई देंगे बसपा रिवर के, और हमने वहीं जाना था नीचे की तरफ कि हम नीचे जाएं और सारी चीज़ें करके आएँ। फ़िलहाल रिवर जो है यार इधर से बड़ी क्लीन दिख रही है, बड़ा अच्छा नज़ारा दिख रहा है, लेकिन बात सारी ये है कि जाना पड़ेगा अब
टाइम से लेट चल रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा था स्टार्ट में कि मैं टाइट शेड्यूल के साथ में आया था, बस मुझे एक जो खबर मिल गई थी बीच में कि मनाली की तरफ नहीं जा सकते, कुंजुम पास को क्रॉस करके चंद्रताल नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि चलो 2 दिन वहाँ पे अपने बच रहे हैं, 1 या 2 दिन उधर बच रहे हैं, तो क्यों ना इधर स्पेंड कर दें। तो इसलिए मैं चितकुल आ गया था। और फिलहाल अब मैं निकलता हूँ डायरेक्टली नाको के लिए। नाको आज पहुँचने का प्लान है। नाको निकलता हूँ एंड देन अभी यहाँ से चलता हूँ, 15 मिनट के अंदर मैं यहाँ से चल दूँगा और आपसे डायरेक्टली बाइक में मुलाकात करता हूँ कि रात को किस तरह के रास्तों के ऊपर मैं राइड करता हुआ आया हूँ। भाई मज़ा तो आया इधर राइड करने में। रास्ते 40 किलोमीटर के बहुत ख़राब थे। अभी यहाँ से तकरीबन करछम या रक्षम है शायद जगह, वहाँ ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में जो रेकोंग पे है वहाँ से राइट जाना है एंड वहाँ पे रास्ते सही मिलेंगे। यहाँ से 40-50 किलोमीटर ऐसे ही है, ख़राब रास्ता है, काट लेंगे। तो निकलता हूँ फ़िलहाल यहाँ से अब। बस जी यहाँ से चल दिए हैं, तकरीबन 1 बजे का टाइम हो गया है। और जैसे कि हमेशा होता है निकलते निकलते देरी हो ही जाती है। ये अपना हिमालयन ट्राइब दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जो हिमालयन ट्राइब है भैया वो नॉट रिकमेंडेड, मतलब मैं ये कहूँगा कि मत आओ। इससे बढ़िया अगर आप आते हैं यहाँ पे तो दूसरी स्टे के ऑप्शन ढूंढ लेना। और ये जो भाई लोग हैं ये भी यहीं हिमालयन ट्राइब में रुके हुए थे। और इधर अपने को लेफ्ट पे दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। ये रास्ता है नीचे की तरफ जाता है ढाबे के लिए। और फिलहाल अपने को चलना है आगे की तरफ। अभी देखो क्या मसला है कि जो नज़ारे आप देखोगे ना उसके साथ साथ वो नज़ारे मैं भी देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं रात को आया था इस जगह से और मुझे नहीं पता कि इस तरह के व्यूज़ थे रात में। अब दिखाई देगा कि भाई किस किस तरह की चीज़ें थी। निकलने में फ़िलहाल लेट हो गया हूँ, तकरीबन 1 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन आज बिल्कुल भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। पहली चीज़ ये है कि मैंने रास्ता देखा हुआ है कि हाँ ये टूटा फूटा रास्ता है, ये चीज़ मुझे पता है। दूसरी चीज़ ये है कि आज मुझे सिर्फ नाको तक जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत आराम से ट्रैवल करते हुए चलूँगा और बहुत आराम से पहुँच जाऊँगा। ये स्नो दिखाई दे रही है भाई रोड के ऊपर, और रात भी जब ये स्नो दिख रही थी तो बीच बीच में ना मुझे बहुत संभाल के निकालना पड़ रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि कहीं पर ऐसा ना हो कि किसी जगह पे मुझे ब्लैक आइस दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्नो मेल्ट होती है। स्नो मेल्ट होने के बाद में जो रोड है उसके ऊपर पानी आ जाता है और फिर रात के टाइम पे वही पानी जम जाता है जो कि ब्लैक आइस बन जाता है। तो मुझे ये लगा था कि रात में, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज गए थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी भाई, रात में जो ठंड लग रही थी ना। एक और चीज़ है कि रात के टाइम पे जब मैं आ रहा था, देखो अभी सारे में स्नो दिखाई दे रही है, तो क्योंकि मुझे ब्लैक आइस ना मिले उसके लिए पर्पसली वैसे लेट करा है मैंने आज, लेकिन इतना ज़्यादा लेट नहीं किया था। मैं ये सोच रहा था कि ब्लैक आइस जो दिखाई दे रही थी मुझे चितकुल के अंदर, चितकुल की सड़क पे, तो मैंने ये सोचा था कि वो एक बार ब्लैक आइस मेल्ट हो जाए, और अगर वहाँ की मेल्ट होगी तो उसके मतलब रास्ते में सब जगह की ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा था कि अगर वहाँ की मेल्ट हो जाएगी तो दूसरी जगह की भी मेल्ट हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो ये जो बीच बीच में स्नो दिखाई दे रहा है, अभी आपको कहीं पर भी ब्लैक आइस जैसा कोई पैच दिखाई नहीं देगा, पानी वगैरह जो भी है। और ये मैं सोच के चला था पहले कि मैं पर्पसली लेट कर रहा था, लेकिन इतना नहीं। मैंने सोचा था तकरीबन 12 बजे के आसपास निकल जाऊँगा, लेकिन तकरीबन अब 1 बजे का टाइम हो चुका है। तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि मेरे को कोई जल्दी नहीं है, फिर भी मेरे को सिर्फ नाको तक पहुंचना है। आज रात का जो स्टे होगा वो नाको के अंदर ही होगा। ये मैंने सोचा हुआ था कि भाई नाको ही रुकूंगा, पहले से ही ये डिसाइडेड है कि नाको जाना है और नाको जाके आराम से रुकना है। यहाँ पे अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अब प्लीजेंट वेदर है मैं कहूँगा, या फिर मैं कहूँगा कि भैया धूप थोड़ी सी लग रही है, लेकिन चलते हुए कोई परेशानी वगैरह फील नहीं होती। अगर आप खड़े होंगे धूप के अंदर, अगर आप कोई एक्टिविटी करेंगे तब आपको धूप वगैरह लगेगी। बिल्कुल खुला मौसम है, अच्छी धूप निकली है आज। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर आकर क्या हो रहा है कि जब धूप निकल रही है ना तो वो अच्छी सी चीज़ लग रही है कि चलो आज धूप वाला मौसम है, खुला मौसम है, आराम से राइड हो सकती है। और भाई सामने की तरफ देख रहे हो इस तरह के नज़ारे जो दिखाई दे रहे हैं। रात के टाइम क्या था, रात के टाइम तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, रात में तो बस सड़क पे चले जा रहे थे। और दूसरी चीज़ ये कि रास्ते बड़े ख़राब है भाई यहाँ के। अभी आपको ये जो रास्ता दिख रहा है ना, मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। चितकुल से थोड़ा पहले रास्ता ठीक हो गया था, अभी देखना रास्ते आगे जाके कितने ख़राब है। कोलतार है ही नहीं, मतलब गड्ढे। लेकिन भाई अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और मुझे इस तरह के रास्ते दिखाई देंगे करछम तक जाना है मुझे। करछम जाके मैं बाकी चीज़ें देखूंगा। और एक चीज़ और है, इस रास्ते के ऊपर ना भाई ऊपर की तरफ से क्लिफ वगैरह बहुत दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि अपने ऊपर न जाए, रात में आते हुए दिखाई देते थे। अब मैं देखूंगा अगर मुझे दिखते हैं रास्ते में भी जाते हुए तो उनको मैं शूट करने की कोशिश करूँगा। एक आध जगह आपको दिखाता भी कि किस तरह की चट्टानें ऊपर से ऐसी कटी हुई है यहाँ पे, मतलब कहीं पे रोड, और यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो फिलहाल आगे की तरफ निकलता हूँ और आगे कोई ऐसा नज़ारा आता है क्लिफ वगैरह का तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये सामने की तरफ ऐसे रोड कटा हुआ दिख रहा है और इसी तरीके के रोड हैं आगे तक। मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंट्स पे आपको इस तरीके के चट्टानें दिखाई देंगी, आप उनके नीचे से निकलेंगे बिल्कुल। रास्ते की हालत अब देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इसी तरीके का रास्ता है ज़्यादातर इधर जब आप आते हैं करछम से, जब आप चितकुल की तरफ आएंगे तो ज़्यादातर रास्ता इसी तरीके का है। और ख़ास तौर से जब आप क्रॉस कर लेंगे
सांगला। तो सांगला से लेके चितकुल के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो पैचेस हैं वो इसी तरीके के, मतलब रास्ता काफ़ी आपको ख़राब दिखने वाला है। और रात में इस जगह पे स्लो चलना पड़ रहा था काफ़ी। और साथ में जो बंदे थे तो उन्हें लगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब है और अंधेरा हो चुका था काफ़ी रात में और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो यार कि कोई स्नो लेपर्ड वगैरह यहाँ पर आ जाए। स्नो स्नो स्नो, दोनों साइड में स्नो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको रोड गीला भी दिखाई देगा। रात को ना भाई जब इस जगह से निकल रहा था मैं इस स्नो से, तो एक तो ठंड भाई जो लग रही थी इस जगह पे। रात में क्या हुआ था भाई, चितकुल पहुँचने से 3 किलोमीटर पहले जो ठंड इंक्रीज़ हुई थी ना एकदम से, मुझे ऐसा लगा था कि भाई अब आ जाएँ चितकुल, क्योंकि इस तरह की अगर स्नो में मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँगा, इतनी ठंड में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँगा तो दिक्कत हो सकती है। और ये जो पानी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, रात में इस पानी से भी बड़े संभाल के निकालनी पड़ रही थी, क्योंकि होता क्या है कि ये जो पानी है ना रात में जब ठंड बढ़ जाती है तो उस टाइम पे ये जम जाता है और ये बन जाता है अपना ब्लैक आइस। पे जो बाइक है ना वो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखो भाई नज़ारे अब दिखाई देंगे एग्जैक्टली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ पूरे ऐसे चट्टाने चट्टाने, मतलब यहाँ जो रोड काट के बनाया गया है ना वो इसी तरीके का बनाया गया है। और भाई ऊपर से गिर जाते हैं पत्थर वगैरह, बस ये एक मसले वाली बात है यहाँ पे। ऐसा बहुत ज़्यादा शूटिंग तो नहीं हो रही यहाँ पे कि स्टोन शूट हो रहे हैं, लेकिन यह है कि अगर भाई आप पत्थर वगैरह कोई छोटा मोटा आपकी बाइक के ऊपर गिर गया या आपके ऊपर गिर गया तो नुकसान हो सकता है, तो बड़ा केयरफुली यहाँ से राइड करना पड़ता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि रात के टाइम जब मैं इन रास्तों से आ रहा था, एक तो भाई विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, पूरा अंधेरे के अंदर मैं रास्ते को ट्रैवल कर रहा था। और भाई क्या ही बताऊं कि मतलब इस रास्ते पे चलते हुए किस तरीके का फील हो रहा था। एकदम पतला रास्ता है, पैची है, ये आपको फिर भी एक ऐसे दिख रहा होगा कि भैया ये ठीक है, लेकिन जिसमें ना ऐसे ऊपर नीचे बाइक होती रहती है। और ये जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ना इस तरीके के चट्टान वाले, उस तरीके के रोड, और नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा हाइट है, वो अभी आपको पता नहीं चलेगी, दिखेगी नहीं एग्जैक्टली, नीचे काफ़ी ज़्यादा गहरा है। तो ऐसे रास्तों पे जब राइड होती है तो फिर ऐसा होता है कि भैया आराम से इन रास्तों को जल्दी से निकल जाए तो सही है, ज़्यादा बेहतर रहता है। और अब तो कह रहा हूँ कि रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा सही हो गए। तो फिलहाल देखो करना क्या है, मैं पहुँचता हूँ अभी फ़िलहाल करशम की तरफ, करशम पहुँचूँगा, करशम पहुँचने के बाद में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ और आपको करशम का ब्रिज दिखाता हूँ। ये अपने को लेफ्ट हैंड पे नीचे की तरफ दिखाई दे रही है बसपा रिवर, और यहाँ पे पानी अलग से ही रुका हुआ है क्योंकि अब आ चुका है डैम जो कि करशम के अंदर है। वहाँ पे जब भाई चितकुल के अंदर आपने ये देखी थी ना रिवर, तो एकदम आपको तेज़ी में बहती हुई दिखाई दे रही होगी, और वहाँ पे जो साउंड था ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो रिवर का फ्लो था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो साउंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था रिवर का। एंड यहाँ पे क्योंकि डैम बनाया हुआ है तो ये पानी को रोका हुआ है, और पानी इधर रोका हुआ है बसपा रिवर का, ये बसपा रिवर ही दिखाई दे रही है। और अब तकरीबन पहुँच चुके हैं भैया जो डैम का प्रोजेक्ट है करशम के अंदर, बसपा के ऊपर जो डैम बना हुआ है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो मुश्किल वाला रास्ता था वो हो चुका है क्रॉस, तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर का ये जो रूट है यहाँ करशम से लेके और चितकुल तक का, वो पैच है ख़राब, और अब पहुँच चुके हैं अच्छे खासे रास्ते पे। ये सामने की तरफ दिखाई दे रहा है करशम ब्रिज, ये देखो जी। इस तरीके के ब्रिजेस को जब क्रॉस करते हैं ना नदियों के ऊपर से तो मज़ा बहुत आता है, और जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। अगर आप फ्लैग देखेंगे तो फ्लैग भी आपको एकदम फड़फड़ करते हुए दिखाई देंगे। ये है भैया अपना करशम ब्रिज। करशम ब्रिज क्रॉस कर चुका हूँ मैं, एंड यहाँ से मुझे जाना है राइट की तरफ टूवर्ड नाको। मैं रात में लेफ़्ट की तरफ से आया था, और भाई रास्ता जो है ना वो ये वाला रास्ता बहुत बढ़िया है। अगर आगे तक ऐसे ही रास्ता दिखाई देगा नाको तक तो फिर राइड करने के मज़े ही आ जाएंगे। ये अपने को करशम डैम दिखाई दे रहा है राइट हैंड पे। ये करशम डैम बसपा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है जो कि चितकुल के पास सारी है। रात में जिस नदी का साउंड सुन रहे थे उसी नदी के साथ में ट्रैवल किया है, मतलब कि बसपा रिवर यहाँ तक आ रही है, इससे आगे भी जा रही है। तो ये है करशम डैम बसपा रिवर के ऊपर ही। रास्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही है, और क्योंकि मौसम सही है, रास्ता सही है, तो अब करना है मैंने राइड को एंजॉय, और रास्ते में आपसे मुलाकात करता रहूँगा, बातचीत करता जाऊँगा। जो भी अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी, जो भी नज़ारे दिखाई देंगे, मैं आपको भी दिखाता रहूँगा। फिलहाल मैं करता हूँ अपनी राइड के ऊपर फोकस, और आगे कहीं जाके आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। भाई साहब रोड के दोनों साइड, भाई इसे कहते हैं भाई प्लेजर, पिंक और वाइट कलर के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं इन प्लांट्स के ऊपर, और ये हैं आलमंड एंड पीच के प्लांट। भाई दिल खुश हो गया इन्हें देख के। अभी तक जब मैं राइड कर रहा था ना तो राइड करते करते ऐसा लग रहा था कि ये सारे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे ही ये प्लांट दिखाई दिए ना तो प्लांट दिखते ही एकदम दिल खुश हो गया, क्योंकि जब से मैं करशम से इस तरफ मुड़ा हूँ, मुड़ने के बाद में कहीं पे कोई ग्रीनरी वगैरह कुछ नहीं दिख रही है, सिर्फ ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके के दिख रहे थे। लेकिन बीच में ये जो प्लांट दिखाई दिए हैं, इन प्लांट से एकदम देखते ही दिल खुश हो गया।
अब ये साइड में अपने को राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ दिखाई दे रही है सतलुज रिवर, और अपने को खाब तक इस सतलुज रिवर के साथ ही ट्रैवल करना है। मतलब आगे संगम आएगा, वहाँ जाके स्पीति रिवर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है ये सतलुज रिवर है। और भाई क्या ही कहने, मतलब यार इस तरह की चीज़ों के साथ में, इस तरह के नज़ारों के साथ में जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो आपको सोलो राइड करने का भी अलग ही मज़ा आता है। मतलब हो सकता है कि अगर आप सोलो राइड करने के लिए किसी प्लेन रोड पे जाएं, अगर आप दिल्ली से मुंबई की तरफ सोलो राइड करें, तो आपको कुछ भी इस तरह के व्यूज़ नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ रोड दिखाई देगा। तो फिर आप सोचेंगे यार मैं सोलो क्यों आया हूँ, कोई बातचीत करने वाला होता है। लेकिन जब आप यार हिल्स पर राइड करते हैं, जब आप माउंटेन्स पे राइड करते हैं, तो पहाड़ों में आने का मज़ा ही ये होता है कि आप हर मोड़ पे एक नया नज़ारा देखते हो और आप उसको निहारते हो, खुश होते हो। तो मतलब इन चीज़ों की बात ही अलग होती है। और ख़ासतौर से ये जो पीच और आलमंड के जो ट्रीज़ हैं, जो ये आपको नॉर्मली अपनी तरफ नहीं दिखाई देने वाले हैं, ये आपको ठंडी जगह ही दिखाई देंगे। तो इनको देख के जो दिल खुश हुआ है उसकी बात अलग है। और रोड कंडीशन जैसे मैंने कहा कि यहाँ के बढ़िया हैं, तो फिलहाल मैं चलता हूँ आगे की तरफ। और जैसा मैंने कहा कि भैया आगे कुछ भी नया दिखता रहेगा, कुछ अच्छी चीज़ें दिखती रहेंगी, कुछ नए नज़ारे दिखते रहेंगे, तो मैं आपको भी दिखाता रहूँगा साथ साथ। फिलहाल मैं वापस से फोकस करता हूँ अपनी राइड के ऊपर। जब आप चलेंगे करछम से नाको के लिए, तो पीछे एक जगह आएगी खाब, और खाब को जो खाब का ब्रिज है उसको मैंने क्रॉस कर लिया है। और उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में ये जो नज़ारे हैं एकदम से चेंज हो जाएंगे। अभी तक जो मैं चल रहा था, जिस तरह के पहाड़ी रास्तों पे चल रहा था, वहाँ पे थे थोड़ा सा मिट्टी वाले पहाड़, लेकिन अब आ गए हैं पूरा स्टोन वाले पहाड़। नाको के काफ़ी करीब आ चुके हैं और रास्ता कुछ इस तरीके का हो चुका है कि नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड पे अब चल रही है अपना स्पीति रिवर। सतलुज रिवर ने साथ छोड़ दिया, मतलब सतलुज रिवर ने साथ नहीं छोड़ा, हमने सतलुज रिवर को पीछे छोड़ दिया है और इस तरफ आ चुके हैं दूसरी वाली साइड पे। अब साइड में अपने को नीचे की तरफ दिखाई दे रही है ये स्पीति रिवर, और स्पीति रिवर के साथ साथ राइड करना है अब नाको की तरफ। नाको बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, तकरीबन मुझे लग रहा है पहुंच चुके हैं। यहाँ से 30 से 40 मिनट में नाको आराम से पहुंच जाऊंगा। और पहली बार ऐसा होने वाला है जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया है कि आज उजाले उजाले रहते बहुत आराम से नाको तक पहुंच जाऊंगा। वरना हमेशा रात हो जाती थी, हमेशा रात में पहुँच रहे, चीज़ें दिख नहीं रही सही तरीके से, पता नहीं है कहाँ आगे कहाँ नहीं आगे। लेकिन आज बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी वाली बात है, मैं बड़ा टाइम से चल रहा हूँ और बहुत सुकून से अपना ट्रैवल चल रहा है। बहुत अच्छी राइड रही है, मतलब राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, नाको तकरीबन पहुंचने के वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है नाको। और रोड की जो हालत है वो दिख रहे हैं आराम से भाई, 60-70 चल पा रही बाइक। मैं ये कहूँगा देखो भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे ऊपर मत जाना, जब कभी आप आते हैं तो आप अपने हिसाब से राइड करें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर पिन है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी भैया। अब जाने वाले हैं हम लोग हाइट के ऊपर, हेयर पिन दिखाई देने वाले हैं। और फिर अब एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ सीधा आगे की तरफ और सीधा नाको पहुँच के आपसे मुलाकात करता हूँ। फाइनली नाको पहुँच चुका हूँ और राइड करके बहुत मज़ा आया। जैसा रोड अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला करछम से लेके और यहाँ नाको तक सारा रोड ऐसे ही है, बेहतरीन रोड है, राइड करने में एकदम मज़ा आया। मतलब आप बहुत ईजीली 60-70 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो बिना रिस्क लिए। लेकिन एक चीज़ है कि 60-70 अपने हिसाब से चलना, बीच बीच में कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह होती है, पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। एंड यहाँ का जो व्यू दिखाई दे रहा है वो बेहतरीन है। अभी एक बार आपको व्यू भी दिखाता हूँ। और कल सुबह क्या करना है, हम लोगों ने ड्रोन उड़ाना है। एंड जो ड्रोन उड़ाना है वो हेलीपैड से उड़ाना है। जो हेलीपैड है वो यहाँ पीछे की तरफ है, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ाएंगे, अपना छोटा वाला हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। यानी ड्रोन जो शॉट है वो सुबह के टाइम पे लेंगे अगर पॉसिबल हुआ। और कल सुबह यहाँ से निकलने का जो मेरा प्लान है, कल जाऊँगा मैं इधर से ग्यू का रास्ता लूँगा एंड ग्यू मॉन्स्ट्री वगैरह घूमते हुए फिर उसके बाद में मैंने स्टे करना है जाके काज़ा, लेकिन उससे पहले ताबू घूमते हुए जाना है, ताबू मॉन्स्ट्री वगैरह। एक बार यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ कि किस तरह के व्यूज़ यहाँ से दिखाई देते हैं। बहुत टाइम से मुझे दिखाई देते हैं, मैंने सोचा कि बीच में रोकूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक बार नाको पहुँचते हैं और नाको पहुँच के फिर डायरेक्टली आपको व्यूज़ दिखाऊँगा कि किस तरीके के नज़ारे यहाँ से दिखाई देते हैं। अभी सांस फुली नज़र आ गई एकदम, और उसका रीज़न ये है कि मैं इन भाइयों के साथ में इधर क्रिकेट खेल रहा था और पहली बार मैंने ऐसे फील किया है कि भाई मेरा एक ही ओवर का स्टैमिना है, एक ओवर ढंग से फेंक नहीं पाया हूँ मैं यहाँ पे, और चली गई सांसें भाई। ऐसा लग रहा है सारी उखड़ चुकी हैं, हाइट बहुत ज़्यादा है। शिवक आपका नाम? सोनम। इन भाइयों के साथ खेला है, वो एक चले गए उधर, तो यार मज़ा बहुत आया। एक ओवर फेंकने के लिए मैंने इन्हें बोला था, इन्होंने मेरे को बॉल पकड़ाई और यहाँ हेलीपैड पे पीछे अपना खेला है, मज़ा आया है भाई। होता क्या है ऐसी जगह पे आके ना, और आपको अपना मन मर्जी की चीज़ें करने मिल जाए, मज़ा ही आ जाता है। तो
क्रिकेट खेल के मज़ा आया। वो तो मेरे को खिला भी रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप बैट लो, अब आप बैटिंग करो। मैंने कहा नहीं भाई, एक ओवर के अंदर हालत वही हो गई है, और वो भी फुल पोटेंशियल मैंने डाला है, तब ऐसी हालत है जो ऐसा दिखाई में दे रहा हूँ मैं। फ़िलहाल मैं बाइक की तरफ वापस जा रहा हूँ। अब ठंड नहीं लगेगी उस टाइम तक। बैग वैग उठाता हूँ, पहले होम स्टे देखता हूँ, अभी निकलता हूँ होटल की तरफ। बड़ा मज़ा आया भाई, लोकल लोगों के साथ बातचीत करके देख के मज़ा आ जाता है। विंटर स्पीति की एक बात बता देता हूँ भाई, यहाँ पे सब कुछ खाली पड़ा है। ठंड है, स्नो बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर, और मैं भी स्नो में के बीच में ऐसी स्नो के से बचता बचाता राइड करके आया हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इतनी जगह है कि आपकी बाइक आराम से निकल जाएगी। व्हीकल मतलब अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो भी। लेकिन एक चीज़ है, जो वाइब्स है नया नाकों के, बहुत मतलब एक प्रॉपर विलेज है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर होम स्टे है, और मैं फ़िलहाल एक होम स्टे के अंदर हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे यार, जो डाइन एरिया है उसमें, और इधर चल रही है बुखारी, इसमें अभी आग लगाई गई है। अभी कोई गेस्ट फ़िलहाल यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो गेस्ट वगैरह हैं वो घूमने फिरने गए हैं। आएंगे उसके बाद में बैठ के उन लोगों से भी बातचीत होगी। और डाइन एरिया बड़ा सही है यहाँ का, दिखाता हूँ अभी। तो वहाँ पे उस तरफ मैंने अपना बैग टिका दिया है, यहाँ इसमें आग लगा दी गई है। धीरे धीरे जो रूम है, जो एनवायरनमेंट है, गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, और सामने लगा हुआ है बहुत बड़ा टीवी। आराम से यहाँ डाइन इन करो, खाना खाओ, टीवी देखो, एंजॉय करो, चिल करो। ठंड अच्छी खासी यहाँ पे, मुझे लग रहा है ऑलरेडी माइनस में टेम्परेचर जा चुका होगा, कुछ शायद -3 -4 के आसपास हो गया होगा टेम्परेचर फ़िलहाल। तो यहाँ मैं खाना वगैरह खाऊंगा। और ये बता देता हूँ, आज की जो राइड है वो बेहतरीन रही है, बहुत मस्त राइड रही है आज की भी। और काफ़ी लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ। एक चीज़ और बता देता हूँ यार, पहले ऐसा था कि जब आप जाओगे आओगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जाती थी कि जो एरिया है वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, नारकंडा लास्ट पेट्रोल पंप है। लेकिन 2023 में मैं आया हूँ मार्च के महीने के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, एक जगह आती है पूह। ये कौन है जिसने पूह को मुड़ के नहीं देखा? वो पूह नहीं, पूह एक जगह है, हाँ लगा हुआ है लास्ट में। पूह के पास में लास्ट पेट्रोल पंप है। आप पूह तक पेट्रोल आराम से फिल करवा सकते हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है नाकों से। और उसके बाद आप आराम से जाके काजा में फिल करवा सकते हैं। और बाकी सारी जो बातें हैं वो खाते हुए या खाना खाने की बात करता हूँ। 9:15 बजे का टाइम हो गया है और खाना खा लिया मैंने। खाना बहुत स्वादिष्ट था। अभी जस्ट खाना निपटा कर तब बैठा हूँ, और खाना जिन्होंने खिलाया है वो भाई पीछे खड़े हुए हैं। आप इनसे मुलाकात करो। भाई अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम धर्म नेगी सर। और आप यहीं रहते हैं पूरे टाइम? हाँ जी सर, हम यही रहते हैं सर। खाना बनाने का काम आप ही का ही है? हाँ, मैं खुद ही करता हूँ सर। ठीक भाई, नेहरू होम स्टे के अंदर मैं हूँ, नाको के अंदर। और आप जब कभी आओ ना तो नेहरू होम स्टे, यहाँ का एनवायरनमेंट देख लो एक बार, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। ये डाइनिंग हॉल के अंदर फिलहाल मैं बैठा हूँ, और जो खाना है जो इन्होंने अपने हाथ से बनाकर खिलाया है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब ऐसी जगह आकर आप इतना बढ़िया टेस्टी खाने की उम्मीद नहीं करते। खासतौर से दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मेरा पेट भर गया, मेरा मन था कि मैं और दाल खाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, रुक जाता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, रात को वैसे भी अब सोना है। तो भैया ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया, सही में शुक्रिया भैया आपका। वेलकम सर। तो एक बार आके ना इनसे भी मुलाकात कर लेना। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर जैसे आओ तो ना आप नाको के अंदर, तो एक बार मस्ट विजिट है, मतलब नेहरू होम स्टे के अंदर आके एक बार तो ज़रूर आओ। अच्छा भैया, ऐसा भी करते हैं क्या कि अगर कोई किसी ने बाहर होम स्टे लिया हुआ है तो इधर डाइनिंग के लिए भी आ सकता है क्या? हाँ, डाइनिंग के लिए भी आ सकते हैं सर। तो ये मैं बता रहा हूँ कि खाना बहुत लाजवाब है यहाँ का। अगर ये भैया बना रहे हैं तो इनकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, बाकी बाकी का नहीं कह सकता मैं। तो फिलहाल जो रूम है, रूम में जाता हूँ सोने के लिए, यहाँ से चीज़ें समेटता हूँ और भैया से कुछ टाइम और बातचीत करता हूँ, वैसे थोड़ा बैठ के फिर निकलता हूँ रूम के लिए। और एक चीज़ और है, ये भैया केयर बहुत करते हैं भाई, पूरा टाइम गर्म पानी। अभी भी जब मैं रूम में जाने वाला हूँ तो वो खुद ही से बोल रहे हैं कि मैं गर्म पानी करके दे देता हूँ आपको फ्लास्क के अंदर, जिससे पूरी रात गर्म रहे पानी और आप पी सकें। मतलब बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी है, बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना मेहमान नवाजी। मज़ा आ गया यहाँ के। यहाँ पे अभी बैठे थे खाना वाना खा के, मैंने सोचा था कि थोड़ा बात करूँगा धर्म भाई से और फिर उसके बाद चला जाऊँगा सोने के लिए। तो अभी मसला क्या हुआ है, दो चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ तो मैं रूम में सोने नहीं जा रहा, मैं सोऊंगा यहीं पर। और दूसरा ये कि धर्म भाई से काफ़ी लंबी बातें हो गई हैं और धर्म भाई के पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मतलब इधर उधर चीज़ों के बारे में बताने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इवन मल्टीपल यूट्यूबर से ये मिले हुए हैं, यहाँ पे जो यूट्यूबर वगैरह आते हैं तो अक्सर धर्म भाई उनसे बातचीत करते हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैं अभी देख रहा हूँ 65 इंच के टीवी के ऊपर कि बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो के अंदर ये हैं। और भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप आए ना कभी भी नेहरू होम स्टे के अंदर आना और धर्म भाई से मिलना, बहुत बढ़िया आदत है इनकी। एकदम ऐसा लगेगा आपको घर जैसा माहौल,
बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई घर वाला ही आपसे बातचीत कर रहा है। सारी चीज़ें बताएंगे आपको इधर उधर के बारे में, और बाकी और भी बताते रहेंगे आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना चाहिए। तो अभी तो मैं क्योंकि स्पीति करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे भी बता रहे हैं, मेरी बात वैसे ही शुरू हुई थी और अभी तक मैं इधर ही बैठा हूँ खाना वाना खा के। मतलब हम लोग बातचीत में इतना बिजी हो गए कि अभी सामान भी इधर ही रखा हुआ है खाने वाने का और आराम से बातों में लगे हुए हैं हम लोग। और मैं सोने वाले भी इधर ही हूँ, इधर ही सोता हुआ दिखाई दूंगा अभी मैं। देखो भाई, फिलहाल तो मैं नाकों में हूँ और मनीष क्योंकि स्टोर पे नहीं है और मनीष दिखाई भी नहीं देता, तो इस तरीके से दिखाई देगा। लाइटें चल रही थी, व्यू बहुत अच्छा था रात को भी, सुबह भी बहुत अच्छा था। जितनी आपको इतनी बड़ी वैली दिखी है, पूरी वैली में फॉग ही फॉग था। तो सुबह उठ के तो पता नहीं चलता कि वैली है कितनी बड़ी। टाइम हो गया है 10:30 और पूरा खाना मैंने खा के पूरा सेट हो चुके हैं। खाना तो 9 बजे के आसपास ही खा लिया था और यहाँ पे पीछे की तरफ आ चुका है अपना बिस्तर। हुआ क्या, यहाँ पे इतना कोजी फील होने लगा और मैंने अपनी सारी चीज़ें ना फैला दी, इधर चार्जिंग पे लगा दी थी। अभी भी पीछे टीवी के पास में, टीवी के सामने ड्रोन की बैटरी और जो एक्शन कैमरा है वो चार्ज हो रहा है। गोप्रो में चार्ज कर चुका हूँ, तो इतना कोजी इधर फील होने लगा। साथ में इधर बुखारी भी चल रही है कि मैंने कहा कि यार इधर ही सो जाते हैं अब। तो धर्म भैया ने इधर ला के दे दिए हैं 2 ब्लैंकेट एंड एक रज़ाई। उन्होंने बोला कि आप 2 ले लो क्योंकि हो सकता है आपको ज़्यादा ठंड लगे और सुबह 3 बजे के बाद में ज़्यादा ठंड लगनी स्टार्ट होती है, तो देखी जाएगी ठंड वगैरह तो अपने को नहीं लगेगी। मैं एक कंबल एक रज़ाई में सोने वाला हूँ। लेकिन यहाँ का सब कुछ बहुत क्लीन है यार। यहाँ इधर डाइनिंग एरिया बड़ा क्लीन है। इवन जो इन्होंने मुझे अभी ये तकिया दिया है, रज़ाई दी है, ब्लैंकेट दी है, सब कुछ बहुत क्लीन है। मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपका इधर रहने वाला है। घर से दूर घर की तरह फीलिंग है यहाँ पे। और जो धर्म भाई हैं, जब आप उनसे बैठ के बात करोगे वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे, आपको अच्छा फील होगा। अगर आप अपने ग्रुप के साथ में आए हुए हैं, ज़्यादा लोग हैं, तब तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अकेले आए हैं, मेरी तरह सोलो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर ज़रूर आपके लिए बनता है कि आप धर्म भाई के साथ में बैठें, बातचीत करें और पता करें चीज़ों के बारे में। पानी फ़िलहाल देखो यहाँ बुखारी के ऊपर भी गर्म हो रहा है, बुखारी अभी भी जल रही है। वो लकड़ियाँ वगैरह डाल के गए हैं एंड यहाँ पानी भी रख के गए मेरे लिए गर्म, कि गर्म पानी है, गिलास है, आपको कोई भी ज़रूरत हो आप किचन में से भी ले लेना रात में। और मैं इधर डाइन एरिया में ही सोने वाला हूँ, यही मेरा प्लान है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और मौज मस्ती करते हुए। आज का दिन बड़ा खुश मिजाज रहा है भाई। भाई लेकिन कुछ भी हो, क्या हमारा कुछ आए ना है ब्लॉग में, ना करी यार, क्या आएगा? मनीष का मनीष का आना